बहुत समय पहले मिडल अर्थ नाम की एक जादुई और रहस्यमयी दुनिया थी। वहाँ इंसान, एल्फ, ड्वार्फ और हॉबिट जैसी कई जातियां रहती थीं। लेकिन उस शांत दुनिया पर एक अंधकार मंडरा रहा था। एक दुष्ट शासक का नाम था सौरॉन। वह अपार शक्ति वाला था और उसका सपना था कि वह पूरी मिडल अर्थ पर राज करे। सौरॉन ने कई जादुई अंगूठियां बनाई, इंसानों, एल्फों और ड्वार्फों को दी। लेकिन उसने एक अंगूठी ऐसी बनाई जो बाकी सभी पर राज करती थी। वही थी वन रिंग, उसके दिल और आत्मा का हिस्सा। जो भी इसे पहनता वह धीरे धीरे सौरॉन के नियंत्रण में चला जाता। जब बाकी जातियों को यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने मिलकर सौरॉन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उस भीषण युद्ध में एक मानव योद्धा इसिल्डुर ने सौरॉन की उंगली काट दी और वह अंगूठी उससे छीन ली। सौरॉन का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा उस अंगूठी में कैद रह गई। इसिल्डुर अंगूठी को अपने पास रख लेता है, लेकिन उसका लालच और शक्ति की भूख उसे भी निगल जाती है। कुछ समय बाद वह मारा जाता है और अंगूठी नदी में गिरकर सदियों तक गुम हो जाती है। कई साल बाद वह अंगूठी एक छोटे से प्राणी गोलम के हाथ लगती है। गोलम उस अंगूठी से इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि सैकड़ों वर्षों तक वह गुफा में छिपकर उसी के साथ जीता है। वह उसे माय प्रेशियस कहता है और धीरे धीरे एक डरावना जीव बन जाता है। एक दिन अंगूठी गोलम के हाथ से फिसल जाती है और एक छोटे से हॉबिट बिल्बो बैगिंस के हाथ लग जाती है। बिल्बो को लगता है कि यह बस एक साधारण जादुई अंगूठी है जो उसे अदृश्य बना देती है। वह इसे अपने पास रख लेता है और अपने गांव शायर लौट आता है। सालों तक बिल्बो उस अंगूठी के साथ शांत जीवन जीता है, लेकिन अंगूठी धीरे धीरे उसके मन को जकड़ लेती है। एक दिन उसका पुराना दोस्त जादूगर गैंडल्फ उससे मिलने आता है। गैंडल्फ को शक होता है कि यह वही सौरॉन की अंगूठी है। जब गैंडल्फ सच्चाई जानता है तो वह डर जाता है। वह बिल्बो को समझाता है कि यह अंगूठी बहुत खतरनाक है। बिल्बो पहले छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अंत में वह अंगूठी अपने भतीजे फ्रोडो बैगिंस को दे देता है। गैंडल्फ फ्रोडो से कहता है कि सौरॉन वापस लौट आया है और अपनी अंगूठी की खोज में है। अगर यह अंगूठी उसके हाथ लगी तो पूरी मिडल अर्थ पर अंधकार फैल जाएगा। गैंडल्फ फ्रोडो को बताता है कि इस अंगूठी को नष्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, इसे उसी ज्वालामुखी की आग में फेंकना जहां यह बनाई गई थी। फ्रोडो अपने 3 दोस्तों सैम, मेरी और पिपिन के साथ सफर पर निकलता है। रास्ते में उन पर हमला करते हैं सौरॉन के 9 सेवक, जिन्हें रिंगरेट्स कहा जाता है। वे बहुत खतरनाक हैं क्योंकि वे खुद कभी इंसान थे, लेकिन अब सौरॉन के गुलाम बन चुके हैं। फ्रोडो और उसके दोस्त किसी तरह उनसे बचकर एल्फों के राज्य रिवेंडल पहुंचते हैं। वहां राजा एलरॉन की सभा में यह फैसला होता है कि अंगूठी को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। इस काम के लिए 9 लोगों की एक टोली बनाई जाती है, फेलोशिप ऑफ द रिंग। इसमें फ्रोडो, सैम, मेरी, पिपिन, अरागॉन, लेगोलास, गिमली, बोरामिर और गैंडल्फ शामिल होते हैं। यह टोली माउंट डूम की ओर बढ़ती है। रास्ता कठिन और खतरों से भरा है। उन्हें पहाड़, जंगल, नदी और दुश्मनों से लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। एक खान में उन पर एक विशाल राक्षस बालरोग हमला करता है। गैंडल्फ सभी को बचाने के लिए खुद उससे लड़ता है और पुल से नीचे गिर जाता है। बाकी लोग सोचते हैं कि वह मर गया है। फेलोशिप कूटने लगती है। बोरामिर अंगूठी के लालच में आकर फ्रोडो से उसे छीनने की कोशिश करता है। फ्रोडो समझ जाता है कि यह अंगूठी हर किसी को भ्रष्ट कर सकती है। वह अकेले निकल जाता है, लेकिन उसका वफादार दोस्त सैम उसके साथ जाने की जिद करता है। दोनों साथ सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में वो गोलम से मिलते हैं, जो अब अंगूठी को फिर से पाने की कोशिश में है। गोलम फ्रोडो से कहता है कि वह उन्हें मॉर्डोर तक ले जा सकता है। सैम को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फ्रोडो उसे एक मौका देता है। गोलम उन्हें एक खतरनाक रास्ते से ले जाता है जहां एक विशाल मकड़ी शेलोब रहती है। वह फ्रोडो पर हमला करती है और उसे घायल कर देती है। सैम उसे बचाता है और गोलम भाग जाता है। सैम सोचता है कि फ्रोडो मर गया है, इसलिए वह खुद अंगूठी लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन फ्रोडो जीवित होता है और दोनों फिर मिलते हैं। इधर अरागॉन, लेगोलस और गिम्ली सौरॉन की सेना से युद्ध की तैयारी में लगते हैं। वे इंसानों के राज्य रोहन और गोंडोर को एकजुट करते हैं और सौरॉन के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ देते हैं। फ्रोडो और सैम अंत में माउंट डूम पहुंचते हैं, लेकिन अंतिम पल में फ्रोडो अंगूठी के जादू में फंस जाता है और उसे फेंकने से इनकार कर देता है। तभी गोलम आता है, फ्रोडो की उंगली काटकर अंगूठी छीन लेता है और खुशी में नाचते हुए लावा में गिर जाता है। अंगूठी पिघल जाती है और सौरॉन की शक्ति सदा के लिए खत्म हो जाती है।
सौरॉन का किला ढह जाता है, उसकी सेना भाग जाती है और मिडल अर्थ में फिर से शांति लौट आती है। अरागॉन राजा बनता है, लेगोलास और गिम्ली अपने राज्य लौट जाते हैं। फ्रोडो, सैम, मेरी और पिपिन अपने गांव शायर वापस लौट आते हैं। लेकिन फ्रोडो के मन में उस यात्रा की यादें और दर्द हमेशा बने रहते हैं, उसे शांति नहीं मिलती। कुछ साल बाद वह एल्फों और गैंडाल्फ के साथ समुद्र पार अमर दुनिया की ओर चला जाता है, जहां उसे अंततः सुकून मिलता है। और इस तरह एक छोटी सी अंगूठी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया और एक छोटे से हॉबिट ने साबित कर दिया कि साहस आकार से नहीं दिल से मापा जाता है।